प्रदेश के अलग अलग हिस्से में ओलावृष्टि और बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज हेलीकॉप्टर यात्रा के जरिए जुलाना, गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में खराब हुई फसलों का जायजा लिया है और वहीं सोनीपत के खरखोदा के गांव झरोटी में किसानों की जनसभा को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री के पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीण लोगों ने परंपरागत भेंट के रूप में किसान के प्रतीक हल और महिलाओं ने चरखा दिया। वहीं मुख्यमंत्री की गांव की चौधर का प्रतीक मानी जाने वाली पगड़ी ग्रामीणों द्वारा स्वीकार कर खुद अपने सिर पर बांधी। वहीं मुख्यमंत्री ने खरखोदा क्षेत्र के कई गांवों के विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा कर जल्दी पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि झरोटी गांव और आसपास के कई गांव के लोग इकट्ठे होकर मिलने के लिए पहुंचे थे, जिनका दर्द कानों सुना था और आज अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 18 से 20 गांव के बुलाए पर यहाँ पर आया हूँ और उन्होंने कहा कि वह खुद एक किसान के बेटे हैं और अपने पिता के साथ भी उन्होंने खेती की है। मुख्यमंत्री ने किसानों से फसल बीमा योजना से जुड़ने के साथ साथ अपने खेतों से पैसों के लालच में मिट्टी न उठाने के लिए भी अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने अपना बीमा करवाया था उन्हें 25,000 मुआवजे के तौर पर मिले हैं और जिन किसानों ने अपना बीमा नहीं करवाया था उन्हें 15,000 रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 5 एकड़ तक की खेती करने वाले किसानों के लिए आधा बीमा का पैसा सरकार द्वारा खर्च उठाने की बात की है, बाकी का पैसा सरकार खुद वहन करेगी। ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मन से अपने उद्बोधन में कहा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि गिरदावरी करने से परेशानी न आए। और वहीं उन्होंने कहा कि खरखोदा में पटवारी अनिल दहिया की शिकायत लगातार मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अनिल दहिया पटवारी को बदल दिया गया है, उसकी जगह सुरेश पटवारी को लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर लोगों की शिकायत मिलने को कहा है कि करीब 2 लाख शिकायत मिली हैं, जिनमें से 8 लाख से ऊपर का समाधान किया गया है। वहीं प्रदेश की सरकार की पारदर्शिता को लोगों के साथ साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पढ़ाई का शौक लग गया है। अब बच्चे पढ़ाई करके अपने दम पर नौकरी लगते हैं। पहले नौकरी पर्ची पर लगती थी और पैसे लगते थे, लेकिन अब बिना पर्ची और खर्चे के नौकरी लग रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में जल भराव है या वहां की भूमि खेती करने योग्य नहीं है, ऐसी भूमि को सुधार करने के लिए प्रदेश की सरकार कदम उठा रही है, जिसका आधा खर्चा किसान देगा और आधा खर्चा सरकार खुद उठाएगी, जिससे भविष्य में किसान अपनी अच्छी फसल उठा सकेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रोत्साहन देते हुए दिल्ली से सटे हुए जिलों में सब्जी लगाने को लेकर जोर देने की बात कही है और सरकार किसानों को बागवानी लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाली सरकार ने अब ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है और वही जल्दी ही ग्राम पंचायत के चुनाव होने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि 58 गांव के खेतों में जाने वाले रास्ते प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की सहमति से 2 रास्ते पक्के किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने झरोटी गांव में सौगात देते हुए सामुदायिक केंद्र और लाइब्रेरी बनवाने की बात भी कही है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई वाले खाल भी पक्के होने की बात मुख्यमंत्री ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने खराब हुई फसल को लेकर कहा कि 279 की गिरदावरी का काम पूरा हो चुका है और 240 गांव में फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 5,000 एकड़ को 100% मुआवजा मिलेगा और सरकार पहले से ज्यादा बढ़ाकर किसानों को मदद करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां फसलें खराब हैं, वहां पर 1 महीने का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। वहीं खेतों से अपने ट्रैक्टर से पानी निकालने वाले किसानों को मुफ्त में डीजल दिया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में फसल खराब होने के कारण जमीन पर खड़े पानी की निकासी के लिए चम्मन गांव में 133 पंप लगाए गए हैं। यही नहीं, जो किसान अपने ट्रैक्टर से पानी निकालेगा उसे डीजल फ्री दिया जाएगा। उन्होंने भैया दूज त्योहार के मौके पर गांव झरोटी की महिलाओं को 50,000 रुपए शुगुन के तौर पर देने की घोषणा भी की। क्योंकि मुआवजा आज मैंने सारे गांव देखे हैं और सारे गांव देखने के बाद निश्चित रूप से जो पहले का मुआवजा 12,000 रुपया है उसमें जरूर बढ़ाएंगे कितना ये हमारी कैबिनेट मीटिंग में बैठकर हम तय करेंगे, लेकिन अच्छा खासा बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। उसमें 5,000 एकड़ में 100% जितना बढ़ेगा 100% उसमें मिलेगा। बाकी किसी में 75 से कम है 50 तक, किसी में 50 से कम है, उस हिसाब से जैसे रेट होते हैं उस हिसाब से उनको मिलेगा। जहां तक पानी निकासी की बात है, इसमें हमने अभी तक जिले में 133 पंप लगा रखे हैं और 133 पंप जो है अभी चव्वन गांव के अंदर ये काम कर रहे हैं। जहां पानी आधे फुट से नीचे रह जाता है वो पंप से नहीं निकलता, चेंज पानी है वो अपने आप सूखता है, लेकिन जहां चेंज से ऊपर है वो पंप जो है, चाहे वो डीजल के पंप हो चाहे ट्रैक्टर के द्वारा निकालो, ट्रैक्टर से जो अपने आप निकालेगा उसको डीजल फ्री देंगे, उससे डीजल का पैसा नहीं लिया जाएगा पानी निकालने के लिए। और बिजली के जो पंप हैं, बिजली के पंप भी सारे जो हैं हम अपना फ्री पावर से चलाएंगे। 24 घंटे बिजली ये हम जो है इन पंपों के लिए दे रहे हैं। और इन पंपों के अलावा गांव गांव में भी अब हमारी योजना चल रही है, हमारा गांव जगमग गांव, वो बकाया हम उसमें से इंटरेस्ट छोड़ देंगे, ब्याज छोड़ देंगे, पेनल्टी छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ उसका बिल है सिर्फ 1 साल का बिल, आगे 1 साल की किस्तों में वो दे दे और अगला सासा देते रहे। उसमें 24 घंटे बिजली हम देंगे। हम किसी इस इलाके में कम नहीं बिजली रखना चाहते, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बिजली 24 घंटे हो जाए। और एक किसी के साथ मुझे और घोषणा करनी है कि ये जो गाँव है सोनीपत के आस यानी जो जोठी के आसपास के जिनके आज यहाँ लोग आए हैं, इनके लिए घोषणा कर रहा हूँ। और इसी अनुसार हरियाणा में और भी जो गांव जो ज्यादातर आबादी, ज्यादातर खेत जिनके फसल जिनकी खराब हुई है, ऐसे गांव में 1 महीने का बिजली का बिल ये माफ किया जाता है कि आपको 1 महीने का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर आज इतना ढेर लगता था, हमने सीएम विंडो बनाई, यानी बिल्कुल भीड़ आनी बंद हुई। लोगों ने हमारे ऊपर ताने कसे कि अब तो मुख्यमंत्री के पास कोई मिलने जाता नहीं है। हमने कहा मेरे पास आएंगे, मुझे तकलीफ होगी, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके घर में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, उनके शहर में जाऊंगा, ये मेरा काम है। हम लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। पिछले भाई बहनों इतने प्रकार के काम नहीं किए हैं। हमने नौजवानों की शिक्षा पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई, इसके लिए स्कूलों का लेवल अच्छा हो। अभी इस बार संस्कृति मॉडल स्कूल नया एक सिस्टम शुरू किया है कि जो सामान्य स्कूल है, आम स्कूल है, इसमें पढ़ाई की वो स्थिति नहीं है और माँ बाप जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने की थोड़ी उनकी रहती है, स्टाफ से वहां भेजो, वहां पढ़ाई अच्छी होगी, फीस भी लगती है, सब कुछ होता है। हमने कहा नहीं भाई, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलो। उसमें हमने 137 और लगभग 40 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 137 छोटे स्कूल है, लगभग 250 स्कूल नए इस बार संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले। और उसका परिणाम ये निकला, परिणाम ये हुआ कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख बच्चे उधर आ गए, सरकारी स्कूल छोड़ के 2.5 लाख बच्चे। पहली बार ये हुआ है कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। हाँ, टीचर अच्छे लगाए हैं, हमें एक बात की तकलीफ जरूर होती है, कर्मचारियों को सब सुविधाएं देते हैं। ये टीचर ट्रांसफर के चक्कर में सारे साल में 2 महीने महीना दिल्ली के चक्कर काटते रहते थे, हमने उनके चक्कर बंद करवा दिए। फिर ट्रांसफर जहां चाहो वहां ले जाओ, जहां आपकी इच्छा करे वहां पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ अच्छा। अगर फसल बीमा योजना 30 साल से फाइलों में घूम रही थी, प्रधानमंत्री आए कि नहीं फसल बीमा योजना लागू करेंगे, बहुत थोड़ा सा हिस्सा किसान से लेंगे, बाकी हरियाणा सरकार, प्रदेश की सरकार देगी और सेंटर की, केंद्र की सरकार देगी, लेकिन किसान को पैसा पूरा मिलेगा। इस 12,000 में भी काम नहीं चलने वाला। बीमा करने के बाद शायद 25,000 28,000 की कीमत मिलेगी बीमा करने के बाद। अब समस्या ये आई
कि किसान कहता भी हमको बीमे की जो किस्त है वो नहीं देंगे। हालांकि किस्त ज्यादा नहीं है, 500 रुपया 600 रुपया किलो होती है। अगर 500 रुपया 600 रुपया किलो दे दें तो 25,000 रुपया मिल जाए, नहीं देंगे तो 12,000 रुपया मिलेगा। नुकसान कितना होगा? हम आज भी कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको लागू कराएंगे और लागू कराने में जो बड़ा किसान है उसको निवेदन करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, भाई थोड़ा सा पैसा देना पड़ता दो, ताकि आप जो कल को किसी खराबे के कारण से समस्या हो जाए तो घाटा नहीं पड़ेगा, पैसा पूरा मिल जाएगा। और भाई जो छोटा किसान है, हमें समझ में आती है कि उसके लिए 500 रुपया भी 600 रुपया भी कठिन होता है। तो मैं आज एक घोषणा करता हूँ कि जो छोटा किसान है, 2 एकड़ या इससे कम, उसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम है, चाहे वो 500 रुपए किला, 600 रुपए किला, जितना भी आए, वो 2 एकड़ से नीचे वाले को नहीं भरना पड़ेगा, वो सरकार भरेगी सारा उसका। ताकि आपको जो खराबे होने के बाद पैसा पूरा मिल जाए। देना बीमा कंपनी ने है, लेना आपने है, किस्त मिलके देंगे। छोटे किसान को नहीं देना, वो सरकार देगी, हरियाणा सरकार देगी, कुछ उसमें केंद्र सरकार देती है, इसलिए बिना प्रीमियम के आपको मिलेगा। और जो थोड़ा इससे बड़ा किसान है, 2 किले से 5 किले तक, लेकिन ये किसान ये नहीं जिसके नाम जमीन है वो नहीं, जो बोता है, किसान जो बोता है, क्योंकि अभी एक मांग की गई कि मुआवजा उसी को मिलना चाहिए जिसने बुआई की है। खेत का मालिक तो ठेके देके चला गया, वो तो कहीं हमारे कारखानेदार काफी संकट में आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फसल तो पैदावार उस समय भी हुई थी और किसान की फसल मार्केट में उस समय भी उन्हें बिकवाई थी। जो तकलीफें थी वो सारी दूर की थी मंडियों की, और किसानों को 16,000 करोड़ रुपया उस समय भी हरियाणा प्रदेश में मिला था। किसान को उस समय की आर्थिक स्थिति गड़बड़ नहीं हुई। अगर गड़बड़ हुई है तो कुछ इलाकों में इस बार जो बरसात आखिर तक हुई, इस समय किसान की हालत खराब हुई। ये हालत 2015 में भी एक बार खराब हुई थी। 2015 में भी हमने किसानों को भरपूर सहायता दी थी, और जब खराबा हुआ तो उस खराबे के 1.5 महीने के अंदर हमने किसान के खाते में पैसा भेजा था। 1.5 महीने के अंदर। उससे पहले की सरकार है, जब खराबा होता था तो चेक, अब क्योंकि जमीन में हिस्सेदार बहुत हो गए, 1 किले में भी कई बार बाप दादा परदादा की जमीन है और नीचे भाई अगली पीढ़ी, तो 1 किले में कई बार 50-50, 60-60 लोग हिस्सेदार हो जाते हैं। 1 बटा इतने, 2 बटा इतने, ऐसा लिखा जाता है। और उन्होंने उसके हिसाब से 20-20 रुपए, 5-5 रुपए, 2-2 रुपए के भी चेक दिए। शर्म करने की, शर्माने वाली बात है। जब कांग्रेस के टाइम पर ये हुआ, हमने आते ही तय किया कि चाहे 1 किले के 100 हिस्सेदार हो तो भी 500 रुपए से कम किसी को नहीं देंगे। अगर 500 रुपए के हिस्से से देते हैं कम, तो 100 हिस्सेदार को देखो कितना बढ़ जाता है। कोई बात नहीं। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की गांव झरोटी से रिपोर्ट। नमस्कार।